क्या है सीजी करेंट अफेयर और ये जुलाई महीने का पार्ट 1 है। मतलब ये 4-5 दिन पहले का है। उसके बाद आगे हम लोग इस प्रकार से देखते जाएंगे और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। आप लोग जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। जैसे कि विस्फोट हुआ है कहाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में। और आप सभी को पता होगा 2021 पीएससी प्री में सीमेंट प्लांट को लेकर सही जोड़े मिलाने वाला पूछा था और बार बार पूछता है रहता है सीमेंट प्लांट से क्वेश्चन ना। तो याद रखना है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। तो आपको इसके बारे में रखना है, हिरमी में है, ये बलौदा बाजार में है। विस्फोट ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने के कारण हुआ था ना। ठीक, अब बात की इसके बैकग्राउंड की देख लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपके अब सीमेंट प्लांट हो गया हाईलाइटेड, तो एग्जामिनर एग्जाम देगा सीमेंट प्लांट से रिलेटेड। अब वो बैकग्राउंड में कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ जहाँ से वो दे सकता है, क्योंककि यहाँ से देता ही देता है। जैसे कि एसीसी सीमेंट की बात की जाए तो एसीसी सीमेंट है आपका जामुल दुर्ग में, और ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट प्लांट है। 1965 में इसकी स्थापना हुई है। उसी प्रकार है नुभोको सीमेंट प्लांट सोनाडीह बलौदा बाजार 1993। अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी बलौदा बाजार 1994, जिसको भी देख रहे हैं। ग्राप्सिन सीमेंट है आपके रवान में है बलौदा बाजार 1995, और अंबुजा सीमेंट है सोनाडीह बलौदा बाजार। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक, ये जो है सड़क जो है 6 लेन होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है। कौन सी परियोजना? तो याद रखना भारतमाला परियोजना। इसी का नाम है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर बात की जाए इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है, याद रखना है 464 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी, उड़ीसा से होकर गुजरेगी और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। और इसका निर्माण कार्य जो है पहले और दूसरे चरण का प्रारंभ हो चुका है ना। इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। लागत की बात की जाए तो ये लगभग आपको 20,000 करोड़ आएगा, और इससे जो है वर्तमान में जो सड़क है और ये जो बनने के बाद जो है आपके रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी जो है 200 किलोमीटर कम हो जाएगी ना। इस चीज़ को याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखते हैं इसका क्या क्या ये बनने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले याद रखना है आपको उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से ये गुजरेगा। तो मतलब यहाँ से क्या है गुजरेगा, तो यहाँ 35 किलोमीटर हिस्सा यहीं से गुजरेगा आपकी उदंती सीता नदी अभ्यारण्य से ना। तो यहाँ से गुजरने के कारण यहाँ जो है हजारों की संख्या में पेड़ को काटा जाएगा, और इसका जो परमिशन है मिल चुका है मंत्रालय से। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, सुरंग बनाया जाएगा। आप सभी को पता होगा केशकाल पहाड़ी आपके क्या है कोंडागांव बस्तर संभाग में है। तो आप सब भली भांति परिचित है, ये महानदी बेसिन और क्या है आपके गोदावरी बेसिन यानी कि इंद्रावती, ठीक, इसको क्या है अलग करती है। तो यहाँ जो है इस सुरंग बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी 2.8 किलोमीटर। जो सुरंग है वो बनाया जाएगा, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। सड़क की लंबाई अगर सड़क से गुजरेगी, वो छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, वो सड़क है 124 किलोमीटर छत्तीसगढ़ से। अब निर्माण राज्य में तो 3 हिस्से में होगा छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण, इस सड़क का निर्माण। अगला देखते हैं, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, और पहले भी की जा रही है, दोनों को मैं कंपेयर करके बता दिया हूँ। तो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अगर बात की जाए इस वर्ष मतलब 23-24 की, तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल की जाएगी। 125 लाख मीट्रिक टन का क्या है यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि इतना खरीदी करेंगे करके, ठीक। फिर अगला है आपका ये है विपणन वर्ष 2022-23 के लिए, मतलब पूर्व वर्ष के लिए, जहाँ 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा गया, और 107.53 लाख मीट्रिक टन की धान की क्या है खरीदी की गई। इस चीज़ को याद रखना है आपको। अगला देखते हैं ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना हमारे भूपेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। ये जो है 19 जुलाई को किया गया। अब याद रखना है ये जो बनाया जाएगा ग्रामीण आवास, ठीक, तो इसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सूची के आधार पर बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट का प्रावधान सरकार ने 100 करोड़ का रखा है। कितना का? 100 करोड़ का। अब बात करते हैं पटवारी का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो पूछा था न्याय योजना से संबंधित नहीं है करके। तो आपको याद रखना है जो ग्रामीण राजीव गांधी कृषि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये न्याय योजना को ध्यान देना है। ये न्याय योजना होता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना होता है, जो 21 मई 2020 को शुरू हुआ है। गोधन न्याय योजना होता है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय योजना से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो आपको इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। आप इससे भली भांति परिचित होंगे सब लोग। ये जो स्वास्थ्य सहायता योजना, इसमें पहले जो है 20 लाख
की क्या है सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता था। अब भूपेश बघेल जी की घोषणा के बाद ये जो है 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है ना। अब देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है, याद रखना 1 जनवरी 2020 को। इसमें जो है प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड परिवार को प्राथमिकता दिया जाता है, उन्हीं को लाभ दिया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की बात की जाए तो वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी गई है लोकायुक्त ने राज्यपाल को। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और लोकायुक्त टीपी शर्मा जो सेवानिवृत्त हो गए हैं ना। अब बात करते हैं युवाओं से जो सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो भेंट मुलाकात करेंगे। आपको पता होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम राजनांदगांव को लेके क्वेश्चन अभी 2023 के आपके प्री में पूछा था, तो सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। 23 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो रहा है ना। और ये प्रथम है, इस चीज़ को याद रखना है, प्रथम बार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब किया गया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 23 जुलाई 2023 कहाँ किया गया, तो आपके संभागवार किया जा रहा है, तो आपके रायपुर संभाग में किया गया है। अगला देखते हैं इंडोर स्टेडियम रायपुर में संभाग स्तरीय, इसमें जो है महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भाग लेंगी और मितान क्लब के सदस्य भाग लेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसे कि आप लोग इसमें भाग ले सकते हो। और इसमें जो है 5 जिला के लोग भाग लेंगे ना, रायपुर संभाग के, उसी प्रकार हर संभाग में होते जाएगा। अब देखते हैं हसदेव अरण्य कोल जो क्षेत्र है उसको रद्द किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कोल ब्लॉक का आवंटन किया जाना था राजस्थान को, इसके लेकर उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा था, हसदेव बचाओ करके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो सरकार के द्वारा इसे क्या है जो 9 कोल ब्लॉक आवंटित किया जाना था उसको रद्द कर दिया गया है। और ये जो शपथ पत्र है उसको सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है ये रद्द करने का ना। अब इसको जो है कारण बताया गया है कि पर्यावरणीय सुरक्षा, ठीक, अगर ये होगा तो पर्यावरणीय सुरक्षा में क्या होगा दिक्कत आएगा, इसलिए इसको क्या है रद्द किया जा रहा है। और वन्य प्राणी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको रद्द किया जा रहा है। विशेष चीज़ याद रखना है जो हसदेव अरण्य में केवल 8% कोल का भंडार है, जो हसदेव अरण्य कोल फील्ड है वहाँ पर ज़्यादा भंडारण नहीं है, इस प्रकार बताया गया वहाँ पर कि क्या है अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा। और इसमें 8% बस क्या है आपके कोयला का भंडारण है। अगला देखते हैं कोयला क्षेत्र के बारे में, आज लास्ट है ये, फिर हो गया। कोयला क्षेत्र याद रखना इंपॉर्टेंट जिसको मैं बार बार पूछते उसी को लिखूँ। कोरबा में जो हसदेव अरण्य है, मुकुंद घाट है, दीपिका है, गेवरा है, कुसमुंडा, दीपिका गेवरा कुसमुंडा, ठीक, मुकुंद घाट। फिर है आपका सूरजपुर में है रामकोला और विश्रामपुर। फिर आपका सोनहट या कोरिया में है तातापानी, सोनहट है आपका कोरिया में, तातापानी आपके बलरामपुर में, लखनपुर है आपके सरगुजा में, मान घाटी आपके रायगढ़ में। तो इस प्रकार ये करंट अफेयर अगला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।